Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, from which point indicated in the following figure, if any, should you position your eyesight if you wish to see an image of an arrow in the mirror? ऑप्शन ए पॉइंट ए, ऑप्शन बी पॉइंट बी, ऑप्शन सी पॉइंट सी एंड ऑप्शन डी पॉइंट डी। तो हमें बताना है कि हमें ए बी सी डी चार पॉइंट में से कहाँ से देखना चाहिए, हमारी आईसाइट कहाँ पर रखनी चाहिए, जैसे कि हमें पूरा का पूरा एरो इस मिरर में दिखाई दे। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन हमें पूरा का पूरा दिखाई दे। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर का। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो हमने पढ़ रखा है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है प्लेन मिरर का, ठीक है, वहां पर रिफ्लेक्टेड होके सेम एंगल से वो वापस से आ जाती है। एंड ऑलवेज लाइट जो है वो सीधी रेखा में, यानी कि एक वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो हम उसी कंसेप्ट का, बेसिक कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास पूरा का पूरा एरो है, तो ये जो एरो है ना वो सारे के सारी डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रही होगी। ठीक है, एरो में जितने भी पॉइंट है वो सारी की सारी डायरेक्शन में ऐसे लाइट एमिट कर रही होगी। ठीक है, तो अब हम सिर्फ उसका टॉप वाला पार्ट एंड बॉटम वाला पार्ट को ही देखेंगे। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ ये जो एरो वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट है, उसको वहां से मैं एक लाइट एमिट करूंगा। अब देखो, जो लाइट है वो मिनिमम यहाँ पर तो पहुंचनी चाहिए ना रिफ्लेक्ट होने के लिए। ठीक है, ये वाला जो मिरर था उसका एज थी, मान लो एज 1 थी, यहाँ पर एज 2 थी। तो मिनिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एज 1 पर पड़ना चाहिए। ठीक है, एंड वो रिफ्लेक्ट होके वापस से नीचे की ओर जाना चाहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऐसे। तो लाइट यहाँ से आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में, एंड इस डायरेक्शन में चली जाएगी सेम एंगल के साथ। ये वाला एंगल दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, आई है, एंड ये भी आई होना चाहिए। तो देखो, मिनिमम हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जहां पर हमें ये जो टॉप वाला पॉइंट दिखे वो यहाँ पर है। इस अगर हम इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो ये टॉप वाला पार्ट हमें दिखाई देता। बट हमारा जो पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में वो ऊपर की ओर है, इसका मतलब बी पॉइंट से हमें दिखेगा नहीं टॉप वाला पार्ट। ठीक है, बॉटम वाला पार्ट शायद दिख सकता है। मान लो कि कोई लाइट अगर यहाँ से बॉटम पार्ट से मैं ड्रॉ करूं तो वो लाइट ऐसे यहाँ पर फोल्ड होके वापस से टकरा के यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, बी पार्ट से। बट जो टॉप वाला पार्ट था एरो का वो बी पॉइंट से नहीं जा रही है। इसका मतलब बी पॉइंट से हमें पूरा का पूरा एरो नहीं दिख सकता। ए पॉइंट में कोई लाइट ही नहीं जा रही है, देखो, ना तो टॉप वाली जा रही है ना तो बॉटम वाली जा रही है। ठीक है, तो ए पॉइंट से दिखेगा ही नहीं, तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए पॉइंट से हमें नहीं देखना चाहिए, बी पॉइंट से भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें वहां से पूरा का पूरा एरो रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है एरो का। अब देखो, हम बात करने वाले डी पॉइंट की। ठीक है, सी पॉइंट को लास्ट में देखेंगे। अब डी पॉइंट पर हमें ये जो एरो का रिफ्लेक्शन देखना है डी पॉइंट से। ठीक है, तो अगर हमें इस एरो का रिफ्लेक्शन देखना है तो मान लो कि कोई लाइट है वो एकदम नजदीक इसे आनी चाहिए, ये सेकंड वाले कॉर्नर से, एंड अगर वो यहाँ से पास हो तो ही हमें दिख सकता है एरो। अब देखो, बॉटम पार्ट है ये वाला, वो भी इसी पॉइंट पर, ठीक है, पास होना चाहिए। मिनिमम क्या है, मिनिमम जो मिरर है वो यहाँ पर ही फैला हुआ है ना, यहाँ पर ही है, उसका सेकंड एज है वो। तो यहाँ से नीचे तक कुछ लाइट जा नहीं सकती। इसका मतलब अगर हमें रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए तो दोनों जो पॉइंट है वो यहाँ पर मीट करने चाहिए। बट मान लेता हूँ कि ये जो ए लाइट थी, ये टॉप वाली लाइट थी, वो तो हमें दिख गई। बट जो बॉटम वाली लाइट थी, बी लाइट, वो कुछ ज्यादा एंगल बनेगा ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट आंख पे आने की बजाय वो ऊपर से चली जाएगी। ये बॉटम वाली लाइट थी, यहाँ से आ गई, यहाँ से चली गई। तो हमें टॉप तो दिख सकता है बट बॉटम नहीं दिख सकता। तो यहाँ पर भी ये जो डी पॉइंट है वो हमारे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डी पॉइंट था वो भी फुल एरो नहीं शो कर रहा। अब बचा सी पॉइंट। देखो, सी पॉइंट में से कैसे लाइट यहाँ पर पास होती है हम देखेंगे। तो मान लो कोई लाइट थी, ठीक है, वो यहाँ से टकरा कर ये सी पॉइंट में आ गई ऐसे, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा उसके पास स्पेस है लाइट को जाने के लिए। ठीक है, तो हमें जो रिफ्लेक्शन मिलेगा
वो हमें पता है पीछे की ओर मिलेगा, ड्यू टू वर्चुअल इमेज मिलेगी इस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करने पर, ठीक है, लाइट को एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे यहाँ पर उसका टॉप वाला पार्ट दिखाई देगा। अब देखो बॉटम वाली जो पार्ट था वो ऐसे लाइट आके यहाँ पर टकराएगी, ठीक है, एंड मैं वहां पर से वो भी वापस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, राइट, एंड उसका एंगल लो है एंड हमारे पास सुफिशियंट जगह भी है, इसलिए वो वापस से इस डायरेक्शन में मुड़ेगी एंड हमारे सी पॉइंट पर आ सकती है, पॉसिबिलिटी है यही, ठीक है, एंड जिसकी वजह से हम वापस से यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें जो इमेज नजर आएगी वो कुछ इस तरह से नजर आएगी, ठीक है, पीछे की ओर। तो ये जो सी पॉइंट है वहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि हमें, ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी है रादर देन ए बी डी पॉइंट कि हमें इमेज पूरे की पूरी दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ देयर इज वन पॉइंट सी where we can expect that image can be viewed fully, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी, दैट इज पॉइंट सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक